मेरी सच में उस टाइम फटने जा रही थी। फिर तो ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया यार, मतलब बैग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ये नहीं बोलूँगी इट्स बीन सो लॉन्ग, क्योंकि हमेशा इतना ही होता है। एंड ऑफ कोर्स आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। इट मीन्स आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्यों व्लॉग बना रही हूँ। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग होम एंड दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। और मेरी फ़्लाइट है। मेरी फ़्लाइट वैसे तो 12 बजे की है, बट यहाँ से एयरपोर्ट का डिस्टेंस ही 1.5 आवर अभी दिखा रहा है। और अभी मैं निकलूँगी, अभी बज रहे हैं 8:30, निकलूँगी। उसके बाद ऑफ कोर्स चेक इन में प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1 घंटा तो वो मान के चलो, इसलिए मैं अब निकलने वाली हूँ। बहुत टाइम बाद ब्लॉगिंग करूँ ना, तो एक बोला नहीं जा रहा मुझसे, बट स्टिल या आई एम गोइंग होम। और इस बार हमने बहुत सी चीज़ें प्लान की है, बहुत सारा फन प्लान किया है। ऑफ कोर्स जन्माष्टमी आ रही है, रक्षाबंधन आ रही है, और हमने सच में इस बार ऑनेस्टली बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। सो स्टे ट्यून्ड, अब बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे के व्लॉग्स में, क्योंकि इस बार मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि अब आई हैव टू मेक अ व्लॉग, क्योंकि मैंने खुद ने नोटिस किया आप लोगों को घर के व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़्यादा नहीं चला रही है, पर आप सोच रहे होंगे ये सवारी कहाँ जा रही है। ये सवारी जा रही है पहली सवारी को लेने, मतलब चीनो दीदी को लेने। हम तो आ चुके हैं एयरपोर्ट, और दीदी को 10-15 मिनट और लगेंगे शायद, और बस आ गए। अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा लाइफ में, वैसे ही हो ही रहा है गाइस वो तो। गाइस आई एम रीच्ड टू द एयरपोर्ट और मैं वेट कर रही हूँ सूरन का। सो गाइस मैं आ गई। सो फाइनली मैं भी आ गई हूँ उदयपुर। दीदी नहीं आई है, मैं आई हूँ गाइस। सो मैं भी फाइनली आ गई। मैंने बनाने बोल दो पहले। हाँ ये कर लो पहले। खोल सकती थी मैं मम्मी। तो मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। आज मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी आज क्या क्या हुआ मेरे साथ, बट पहले मैं कचौरी खा लूँ। अबे साले, बहुत भूख लग रही है। तो मैं अपने टाइम पे रेडी हो गई थी 8:55 पे घर से निकली। मेरे घर से एयरपोर्ट का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट, अगर ट्रैफिक ना हो तो 1 आवर लगता है, अगर ट्रैफिक हो तो 1.5 आवर। उस हिसाब से मेरी फ़्लाइट है 12 बजे की, और चेक इन जो है वो 11 बजे बंद हो जाता। तो मैं उस हिसाब से अपना कैलकुलेट करके निकली थी कि 9 बजे निकलूँगी तो 10:30 तक, 10:30 के अराउंड पहुँच जाऊँगी एयरपोर्ट, और अपना चेक इन विक इन करके अपना रिलैक्स करूँगी, मतलब टाइम होगा मेरे पास। वाले अंकल इतने स्लो चल रहे थे, कोई नहीं पहुँच जाएंगे। मैं मतलब मेरा ऐसा है कि मैं बोल नहीं पाता। 10:05 और 10:10 के उनको अचानक से याद आया कि CNG ख़त्म हो गई है मेरी कार में। CNG की लाइन में घुस गए भाई। CNG की लाइन इतनी बड़ी थी कि हमारे आगे ही 6 कारें और थी। मेरी सच में उस टाइम फटने चालू हो गई थी। अभी भी एयरपोर्ट का डिस्टेंस 36 मिनट्स दिखा रहा था, और हम लगे हुए थे CNG की लाइन में। और मैं बोल रही हूँ अंकल को कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि 11 बजे तो चेक इन बंद ही हो जाता है। तो मेरे को ऐसा था कि आज तो मेरी फ़्लाइट मिस होने वाली है, क्योंकि हालत ख़राब थी। मैं भगवान का नाम ले रही थी कि बस आज पहुँच जाओ 11 बजे तक। फिर मैंने अंकल को बहुत प्रेशराइज़ किया। ऐसे तो मैं नहीं सुनता है, बट मैंने उस फ्लाइट का सवाल है, मैंने बोला अंकल चलो मेरे को सच में लेट हो जाएगा, 11 बजे चेक इन बंद हो जाएगा। फिर उनको जैसे तैसे करके, पर ट्रैफिक इतना 10:56 से मैं एयरपोर्ट पे पहुंची हूँ, और फास्ट फॉरवर्ड में गई क्योंकि चेक इन ऑलमोस्ट One eternity later. तो ना मैंने टाइम मिला, ना मैंने कोई कॉफ़ी पी, इसलिए मुझे अभी बहुत पहला सॉन्ग ही रेडी फॉर इट बताया। हाँ। हम घर जा रहे हैं, और घर जाते जाते उदयपुर से हमारे घर के रास्ते में बहुत सी चटूरी चीज़ें आती है, और स्पेशली ये कॉर्न कॉब। रेनी है, धूप है, और अभी फिलहाल गाइस मैं पापा की आत्मा आ गई है मेरे। कुछ भी बोले बस बोले जा रही है। क्या बोल रही है?
वो आपने दिवाली वाला व्लॉग देखा होगा ना, छोटी बड़ी छोटी छोटी बड़ी छोटी 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 बड़ी छोटी बड़ी वैसे कर रही है ये। हम देख लेते हैं मत बोलो। सही बात है। गाइस ये भुट्टे, ये हमारे भुट्टे जो सेका गए और इनके ये आग जल रही है। कौन सा हवा करती है? आई है ना, आई है, मतलब आधा घंटा नहीं हुआ होगा ना, आई है। प्लेन में उधर से बैठ रही है, तब से इन्होंने ऑर्डर देने चालू कर दिए थे हमको कि ये ले लेना, ये ले लेना, ये कर देना, वो कर देना। तो ये देख लो, अब इनका आउटफिट ऑफ द डे बता देती हूँ व्लॉग में भी, और बाकी तो इनके रील के लिए भी बताना ही पड़ेगा। गाइस इन्होंने ये घाघरा पहना है। चालू है दादा, क्या कर रहे हैं पता है? उस रिमोट से टीवी की आवाज 100 पे रखी है, मेरे को ये पता नहीं 4 पे तो आवाज नहीं होता है। गजब बेइज्जती। मेरे को तो खबर ही नहीं पड़ती है। सो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ घर, हैविंग माय कॉफी। कॉम्प्लेन वाला दूध पी रही हो ऐसा लग रही है तो बच्ची। और मेरे को आज मन है, कॉम्प्लेन गर्ल। आज मुझे मन है, आज घर आई हूँ तो ऑफकोर्स थोड़ा घर वाला टेस्ट चाहिए मुझे खाने के लिए। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि भाकरी बनाए एकदम चटनी के साथ, थोड़ा सा घी ऊपर, पापड़, प्याज और उसके साथ भिंडी की सब्जी। गाय का दूध ही बढ़िया है, ये वाली कॉफी जमी नहीं क्या मेरे को? मैं आपको मेरी वाली कॉफी ट्राई कराऊंगी। सो गाइस गुड मॉर्निंग। कल मैं आई और कल हमने सच में बहुत सारी बातें की, टाइम स्पेंड किया, सब भक्ति भी आई थी, मीत भी आया था, सब आए थे। और मैं सच में फिर से फ़ोन निकालना भूल गई। पिंक करता है तू। And I know which is not right as a vlogger. I should record everything. From now I will take care of it. और आज अग्नि भी आ गई है। इफ ये पंखे की आवाज़ आपको ब्लॉग में ज़्यादा आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स, ताकि मैं अब नेक्स्ट टाइम से बाहर जाके अभी पंखा बंद करके ब्लॉग बताऊँ, क्योंकि मेरे में अभी हिम्मत नहीं है उनको उठ के फ़ैन ऑफ करूँ, क्योंकि गर्मी हो जाएगी यार, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। क्या What? लास्ट 2-3 मंथ्स मुझे मिल्क सूट नहीं करता। बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मेरे को आजकल बिल्कुल सूट नहीं करते हैं, और विच इज़ साइन ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंट। और मुझे सच में नहीं आइडिया था कि मेरी बॉडी को भी कभी ऐसा कुछ हो सकता है। गर्मी के बिना तो कैसे ही रह सकता है। चाय, यू गाइस ऑलरेडी नो कि मुझे चाय कितनी पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट राइट नाउ मेरी चाय छूट गई है। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। वो 6 महीने हो गए आराम से मेरी चाय छूट गई, सच में हो गया। के लिए प्रिपरेशंस के हिसाब से मैंने उसको छोड़ दिया था कि चलो, पहले कम किया। पहले मैं दिन में 2-3 कप पीती थी, तो मैंने 1 कप पे आ गई। फिर भी कुछ भी असर नहीं हुआ बॉडी पे, तो फिर मैंने कहा कि चलो एक बार छोड़ के ही देखते हैं। और सच में जब मैंने चाय छोड़ी तो मैंने अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस देखे, हल्के फुल्के, जो मुझे ज़्यादा आजकल बहुत कॉमन है, एसिडिटी बहुत कॉमन है, और वो सबसे ज़्यादा चाय से होती है, वो डॉक्टर कहते हैं। बट मेरे से चाय छूट नहीं रही थी, वो एक इमोशनल अटैचमेंट था चाय से, तो वो छूट नहीं रहा था मुझसे। बट जब हेल्थ पे बात आती है तब आपको प्रिकॉशंस लेने ही होते हैं। आई रियलाइज दैट कि दूध की वजह से मेरे गट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे को अजीब सा लगा, मैंने कहा यार ये क्या है, देखो ऐसे कैसे हो रहा है। बल्कि मैं दूध ऐसे तो नहीं है कि मैं पहली बार पी रही हूँ, तो कुछ ज़्यादा गड़बड़ लग रही है। मैंने मिल्क छोड़ के आलमंड मिल्क स्टार्ट किया। जब से मैंने आलमंड मिल्क स्टार्ट किया, माई गट इज़ परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं हुआ। मैं पनीर भी नहीं खा पा रही हूँ, मैं पनीर भी खा रही हूँ ना तो मेरा गट खराब है। अबे साले। दीदी ने पूरे जगत को बता दिया है कि मुझे आलमंड मिल्क चाहिए और मुझे चाहिए ही। दीदी ने साक्षी दीदी को बोला, साक्षी दीदी ना उनकी नड़न को बोला, नड़न ने उनके जीजू को बोला, ननन ने उनके जीजू को, उनके हस्बैंड को, सॉरी उनके हस्बैंड को बोला। यहाँ पे साक्षी ने पूछ लिया था तारमल, यहाँ पे भी 2-3 मार्ट है। मार्ट में तो मैंने भाई को, मीत को भी भेजा था, वो भी, उसको भी नहीं मिला। तो उसका भी अलग किस्सा है जो और अलग है। वो तो इधर मांगा उसने आलमंड मिल्क को, स्टोर वाला लाके दे रहा है डेयरी मिल्क। आलमंड मिल्क ही नहीं मिल रहा बांसवाड़ा में, मतलब इतने मार्ट खुल गए अभी बांसवाड़ा में। तो मुझे एक होप थी
कि आलमंड मिल्क मिल जाएगा बांसवाड़ा में। अच्छा। मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता विदाउट कॉफ़ी। कॉफ़ी नहीं पीऊँ ना तो मैं एकदम मंजुलिका बन जाऊँगी, मेरे को ऐसा। और यहाँ आके हमेशा मेरी हेल्थ ख़राब होती है, आपको तो पता ही है। तो मैं इस बार रिस्क ले ही नहीं सकती थी। तो मैं जब से मेरा जब से फ्लाइट बुक हुआ था ना, तब से ही मैं साक्षी से कोऑपरेट करी हुई। साक्षी तो इधर पूछ के बेचारी वो सच बता रही, पूरे बांसवाड़ा पे पूछ के आ गई है, हर मार्ट पे, हर शॉप पे कि आलमंड मिल्क है, पर नहीं। पर एक शॉप पे है, वहाँ पे था। जिस दिन वो पूछने गई थी वहाँ पे आलमंड मिल्क था। उसके पहले दिन, जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उसके पहले दिन जीजू गए शॉप पे, उन्होंने पूछा कि आलमंड मिल्क है भैया, खत्म हो गया। Emotional damage. मैंने साक्षी को कहा कि यार ट्राई करना कैसे भी, तो पूछने का कि मैं अहमदाबाद बोलती हूँ, अहमदाबाद से बस में पार्सल रखवा देंगे। फिर उसकी सिस्टर इन लॉ के घर पे आलमंड मिल्क भिजवाया। वो घर रात को बारिश में भी बस वाले ने ना बोल दिया कि हम पार्सल ही नहीं ले जाते। पता नहीं वो शायद दूध था इसलिए बोल रहे थे कि हम पार्सल नहीं ले जाते। उसके बाद में हुआ कि मैं उदयपुर उतरूँगी तो उदयपुर से भी ले सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं मिलता तो उदयपुर से लेती। क्या हम लोग डी-मार्ट। अब इस बार क्या हुआ था, फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी। देखिए 12:10 की फ्लाइट और फ्लाइट टाइम चेंज होकर 12:30 हो गया। तो मैं गई, तब मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया कि अगर तुम जल्दी आ जाओ मुझे पिक करने तो तुम जाके आलमंड मिल्क ले आ। अब इनको लग रहा है कि मैं 1 बजे लैंड कर जाऊँगी। और अब पिछली बार हुआ था ये लेट हो गए थे, तो मैं बहुत गुस्सा करी थी। तो उसके चक्कर में ये लोग गए नहीं, ये एयरपोर्ट पे ही खड़े रहे 1 बजे से। तो मैं एयरपोर्ट पे ब्लिंकिट आने जाता क्योंकि डी-मार्ट पे पूरा डी-मार्ट स्टोर मैंने ऐसे ढूंढ दिया, पर कहीं भी आलमंड मिल्क नहीं था। और मैंने वहाँ पे जो भी वर्कर्स जो काम कर रहे थे वहाँ मैंने पूछा कि आलमंड मिल्क है क्या यहाँ पे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आलमंड मिल्क क्या है। वो मुझे पूछ रहे हैं क्या क्या ऐसा करके। फिर मेरे को लग गया कि नहीं होगा यार, इनको पता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उन सबको पता होता है ना कि क्या चीज़ें क्या कहाँ रखी है क्या है। अब उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने सुना ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली नहीं है। और मैंने जाके चेक कर लिया था, कहीं भी नहीं था आलमंड मिल्क। उसके बाद मैंने अपना ब्लिंकिट खोला। ब्लिंकिट पे लकीली 2 पैकेट अवेलेबल थे, वो सिर्फ एक ही ऐड हो रहे थे। दोनों अलग अलग ब्रांड के मैंने आलमंड मिल्क ऑर्डर किया, जिस ब्रांड का मैं पीती हूँ वो, और एक अलग ब्रांड का था सो गुड का, उसका मैंने ऐड किया। तो 2 ही पैकेट आ गए थे। जब मैं फ्लाइट पर बैठ रही थी उससे पहले वीनी का मैसेज आया कि तू पहुँच गई क्या। मुझे याद है कि वीनी भी आ रही है अहमदाबाद से, मैं उससे भी मंगा सकती हूँ। फिर मैंने उसको टेक्स्ट किया कि मैंने उसको कॉल किया कि वीनी यार एक काम है तू कर ले प्लीज़। मैंने कहा हाँ ठीक है बता। मैंने कहा आलमंड मिल्क। तो बोले हाँ ले आऊँगी क्या है। कल रात को उसने ऑर्डर किया आलमंड मिल्क, और कल वो लेके बैठी है। उसने वो फ़ोटो भेजा कि ले आई हूँ मैं। बहुत बड़ा लोचा हो गया। मैं सच बता रही हूँ, 3-4 दिन से बस लोगों को फ़ोन करके यार साक्षी आलमंड मिल्क, मेरी आलमंड ये सूर आलमंड मिल्क तो मिल ही नहीं रहा यार। और मैं सच में पागल हो गई आलमंड मिल्क है। और 2 लीटर साक्षी भी लेके आए। When your sister is artist, look at the texture guys। बहुत सही बनाया है ये, बहुत सही। ये जन्माष्टमी के लिए बनाया, महादेव का सिंहासन है। टेक्सचर कितना अच्छा है। इसके पीछे भी एक और है क्रिएटिविटी। उसके इंस्टाग्राम चैनल पे जाके देखो, उसने सबके रील बनाई है बहुत मेहनत से। ये तो उसकी बेस्ट है। इस कमरे में हर जगह आपको परी की छाप मिलेगी। ये है परी। और गाइस ये भी सूर में ही बनाए हैं, ये श्रीनाथ जी बनाए हैं। और ये मिरर टेक्सचर, और ये हमारी श्याम बाबा। ये अभी पेंटिंग पूरी नहीं हुई है, जो इसने गोल्डन छोड़ा हुआ है ना, यहाँ पे आएंगे स्टोन्स। वाओ, ये तो बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग है। इट्स अ ब्रेन एंड ये सारे सेंसेस है उसके, बारीकी से काम हुआ है इस पे। द आर्ट एंड ये ओवर थिंकिंग वाले रिलेट कर पाएंगे इसको विदाउट। गाइस वो स्ट्रेस का गिलास है, जैसे वाइन चढ़ती है ना वैसे स्ट्रेस चढ़ता है ओवर थिंकिंग में।
ये हुक्का है जिसमें से धुआं निकल रहा है, पर ये हमारी ओवर थिंकिंग है, ये पूरा धुआं है। और ये धुआं मैंने ओवर थिंकिंग बताया है। ये बॉटल है जिसमें जजमेंटल आइज है, और उन जजमेंटल आइज से दिमाग बॉटल के अंदर घुस चुका है। और ये वाइन का गिलास है, जो वाइन का गिलास कम, स्ट्रेस का गिलास ज़्यादा है। जैसे वाइन हमको चढ़ती है वैसे स्ट्रेस चढ़ता है ओवर थिंकिंग। सेम इसमें चला है, मतलब 6 महीने 6 महीने लगे पेंटिंग बनाने में। पूरा 4th से मैंने एक ही पेंटिंग बनाई है, वो दूसरी बनाई थी पर मैंने उसको ढक दिया, उसको वो बना दिया मैंने। टीम की साइड से क्या अपडेट आई है? जी अपडेट यही आई है कि ये जो ऑर्डर है आपकी साइड से ओटीपी इसकी शेयर की गई थी, उसके बाद ये ऑनलाइन पे होता है ना, तो ऑनलाइन में ओटीपी शेयर होने के बाद डिलीवर शो करता है, तो आपकी डिलीवर हुई है ओटीपी शेयर होने के कारण मैम। और मैं आपको यही बोल रही हूँ कि हमारे पास जब कोई ओटीपी ही नहीं आई है तो मैं शेयर कैसे करूँगी? अगर आपके पास प्रूफ है कि मैंने ओटीपी शेयर किया है यहाँ से, तो आप मुझे बस वो प्रूफ दिखा दो। तो आप मुझे एक प्रूफ दे दो कि हाँ ठीक है मैम आपने सही में ओटीपी शेयर किया है। आप मुझे उस डिलीवरी गाय का नंबर दे दो, अगर उसने ओटीपी रिसीव किया है तो उसको पता होगा, आप मुझे बता दो। ये तो आप कर सकते हो ना? मैम मैं समझ पा रहा हूँ, बट देखिए इसकी जो यहाँ अपडेट होती है ना वही मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, और इसकी जो देख पा रहा हूँ ना, आपको बताना चाह रहे प्रूफ वो बैकएंड टीम के साइड से आती है। आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है तो आप अपनी बैकएंड टीम से रिक्वेस्ट करो, जिन्होंने ये मिस इन्फॉर्मेशन डाली है अपनी ऐप पे कि हमने ओटीपी शेयर किया है। आप जाके उनको रिक्वेस्ट करो कि कस्टमर डिमांड कर रहा है कि हमें, कस्टमर को चाहिए कि वो डिलीवरी गाय जिसने ये पार्सल डिलीवर किया है कहीं भी, जहाँ हमारे पास तो नहीं आया है, जहाँ भी डिलीवर किया है एटलीस्ट उस डिलीवरी गाय से वो जाके पूछे कि उसने कहाँ डिलीवर किया है। साइड से ही कंप्लेन रेज की गई थी ना, तो बैकएंड टीम ने उसी का तो जवाब बताया है कि ये ओटीपी शेयर होने के कारण ही ये डिलीवर हुआ है मैम। फिर तो ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया यार, मतलब बैकएंड टीम से ही हम कस्टमर को ही गलत दिखाया जा रहा है, तो ये कितना बड़ा स्कैम हो गया, आप समझ रहे हो? बट मैम मैं आपको ये डिटेल्स ही बता सकता हूँ। आप तो बोल रहे थे आप हमारी सहायता करेंगे, आपको हमारी क्या बोलते कंसर्न सुनना था। मैंने आपको कंसर्न बताया है कि हमारा पार्सल हमें रिसीव नहीं हुआ है, स्टिल इट्स शोइंग कि डिलीवर्ड। तो और आप मुझे इसका आंसर ये कर रहे हैं कि आपने ओटीपी शेयर करके पार्सल रिसीव किया है। अब आप ये बताओ, अगर हमने पार्सल रिसीव किया था तो हम कंप्लेन ही क्यों करते फर्स्ट प्लेस पे, राइट? और बैकएंड टीम इतना बड़ा स्कैम कर रही है कि कस्टमर को ही झूठा ठहरा रही है। वो कस्टमर ने ओटीपी शेयर किया है, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल जब ओटीपी ही जो इन्फॉर्मेशन शो होगी ना टीम के साइड से, हम आपको वही गाइड कर सकते हैं मैम। मुझे बस मेरा या तो पार्सल चाहिए या रिफंड चाहिए, मुझे कोई भी थर्ड एक्सक्यूज मैं यहाँ पे डिमांड ही नहीं कर रही हूँ। या तो यही शो रहा है कि ये डिलीवर आपके पास प्रोडक्ट जा चुका है, आपने ओटीपी शेयर होने के कारण मैम, इसलिए हम माफी चाहते हैं। क्योंकि ये तो बिल्कुल स्कैम ही हो गया ना। एक कस्टमर ट्रस्ट करके किसी ऐप पे ऑर्डर प्लेस कर रहा है और उसमें अपना पैसा डाल रहा है और फिर उसको डिलीवर ऐप पे कर रहा है डिलीवर्ड, पर उसके पास पार्सल ही नहीं आया है। और आपसे अगर हेल्प मांग रहा है कस्टमर कि हमारे पास पार्सल नहीं आया है, प्लीज़ हेल्प अस, और आप उसे झूठा ठहरा रहे हो कि आपने ओटीपी शेयर किया और आपके पास डिलीवर्ड है पार्सल। हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, बट मैं आपको अपने साइड से इसकी रिगार्डिंग जानकारी दे सकता हूँ, क्योंकि जो हमारी टीम के साइड से अपडेट आई है इसलिए मैं आपको वही बता सकता हूँ मैम, और मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा मैम। पर आप तो सहायता करने बैठे हो ना वहाँ पे, तो आप तो मैं आपकी डिलीवर शो कर रही है ना ऑलरेडी, तो मैं अरे यार वही तो मैं कंप्लेंट रेज कर दी थी। आप उल्टा हमें ही ब्लेम कर रहे हो कि डिलीवर्ड शो कर रहा है। उसी डिलीवर्ड शो के लिए तो हमने कंप्लेंट रेज की थी कि डिलीवर्ड कैसे शो कर रहा है, और उल्टा वही चीज़ आप हम पे बैकफायर कर रहे हो कि डिलीवर्ड शो कर रहा है। वही चीज़ के लिए तो हमने किया था ना कंप्लेन कि डिलीवर्ड शो कैसे कर रहा है, बल्कि पार्सल रिसीव नहीं हुआ है। या तो आपका 21 तारीख को रिफंड आ जाएगा या तो पार्सल आएगा। मैं समझ पा रहा हूँ आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर है, बट मैम अगर वैल्यूएबल होते तो आप हमें इतना वेट कराते। अच्छा आज आप ये बोल रहे हो कि ओटीपी आपने शेयर किया है इसलिए आप कोई कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? बट हमने जब लास्ट टाइम किसी एजेंट से बात किया था उसने तो हमें क्लियरली बोला था कि 7 दिन में या तो आपको रिफंड आ जाएगा या पार्सल आएगा। तो आप ये अपने ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हो? डिलीवरी
बॉय का नंबर हमें शेयर कर दो, हम उससे बात कर लेंगे, ठीक है? तो मैम हमारे पास डिलीवरी एजेंट से संपर्क करने की उसकी जानकारी नहीं होती है, नंबर बैकएंड टीम के पास उनका, तो होती है contact ना। नंबर। जी मैं समझ पा रहा हूँ, हमारी हायर टीम तो आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं मैम? अब हाँ, बैकएंड टीम से एक बार बात करवा दो हमारी, क्या सीन है हम भी तो मैं देखें। समझ पा रहा हूँ जी, हमारे सीनियर्स आते तो आप सीनियर से बात करना चाहते हैं? हाँ जी। ओके, तो मैं बस आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं जैसा जानकारी दे पा रहा हूँ हमारे सीनियर भी आपको वही जानकारी दे पाएंगे। मैं आपको कांटेक्ट करा देता हूँ, बट सिर्फ मैं अपने साइड से आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। ठीक है, पर हम एक बार जैसे बात कि तो मैं जानकारी करेंगे। दे- जी बिल्कुल मैम, मैं समझ पा रहा हूँ। मैं बस अपने साइड से इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं जानकारी दे पा रहा हूँ हमारे सीनियर भी आपने आपको वही मुझे जानकारी दे 50 पाएंगे। बार ये बोल दिया है, ठीक है? ओके अब मैम, मैं क्या पक मैं गई हूँ, सीनियर से कांटेक्ट करने के लिए आपकी कॉल को होल्ड पे रख सकता हूँ? करवा दो। लाइन पे बने रहिए, मैं चेक कर लेता हूँ मैम। They are just messing with my head now. So here is the full story। जो अभी मैं आपको बताया, जो भी कॉल पे डिस्कशन हुई उसका क्या रीज़न था, तो वो क्या हुआ है वो सूर बताएगी। हमारा जन्माष्टमी जैसे आ रहा है, आप सबको पता है यहाँ पे घर पे सेलिब्रेशन होता है, तो जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन के लिए कुछ डेकोरेशन आइटम्स ऑर्डर किए हैं। बहुत सारे ऑर्डर किए थे एक साथ, अच्छा खासा सामान ऑर्डर किया था 21 पार्सल। हाँ है? मुझे नहीं पता था। तो पार्सल्स ऑर्डर किए, सारे पार्सल डेली बाय द टाइम आ रहे हैं। अब उस दिन आने वाले थे 5 पार्सल आने वाले थे। तो 4 पार्सल तो आ गए, 4 पार्सल का OTP देके इसने वो पार्सल ले लिया। एक पार्सल जो था, और उन 5 पार्सल में से थोड़ा सा वही एक्सपेंसिव, तो क्या 800 का पार्सल था वो, तो वही था, बाकी सब छोटे मोटे पार्सल। और 7 को इसने ऑर्डर किया था मीशो से, और 14 को उसकी डिलीवरी डेट थी। 14 को 5 पार्सल में से 4 पार्सल तो आ गए, बट एक पार्सल नहीं आया, और उसमें ऐप में शो कर रहा है डिलीवर्ड। तो बेसिकली इसने उसी दिन कंप्लेंट रेज कर दी थी 14 को ही, चैट पे एजेंट से बात करके कंप्लेंट रेज कर ली। उन्होंने कहा ठीक है, हम चेक करके आपको बताते हैं। उसके बाद ये डेली फॉलोअप ले ली थी, और फिर बाद में इससे कॉल भी रिक्वेस्ट, और फिर उन्होंने बोला कि आपका या तो 7 दिन में रिफ़ंड आएगा या पार्सल आएगा। हम दोनों से ओके थे, हमें पार्सल भी आ जाए तो चलेगा, रिफ़ंड भी आ जाए तो चलेगा, बट 7 दिन हो गए, बट अभी तक ना कोई पार्सल आया ना कोई रिफ़ंड आया। फिर इस 21 को आने वाला था, 22 हो गई, तो मैंने चैट एजेंट से बात की, उसका रिप्लाई आया कि 7 दिन हो चुके हैं, अब हम आपका कोई हेल्प नहीं कर सकते। ये उनका रिप्लाई है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा है किसी ऐप पे, तो ट्रस्ट करके करता है। मीशो भी हुआ था, और उन्होंने आज इसको बोल दिया कि बिल्कुल ही पार्सल, मतलब अब 7 दिन हो गए, ना आपका रिफ़ंड आएगा ना आप पार्सल आएगा, आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। अब पहली बात तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हमने अपना तुरंत ही, हमें जहाँ पे भी गलती दिखी, डिलीवर्ड दिखा रहा है, तुरंत ही हमने अपना इतनी कंप्लेंट है वो रेस कर दी थी, और हम फॉलोअप भी ले रहे हैं डे बाय डे, और कॉल पे भी बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट हमारे सिस्टम में हमारे बैकएंड टीम से ये शो कर रहा है कि आपने OTP दिया है इसलिए आपके पास डिलीवर हुआ है। मतलब इतने दिनों की माथापच्ची के बाद 14 की बात है ये, और आज हो गई है 22, अभी तक ये लोग हमको लटका के रखा था। और इन दी एंड जब बात आई पूरा मतलब रिज़ल्ट आने की, और रिज़ल्ट के टाइम पे ये अपने हाथ उठा के बोल रहे कि हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। भाई ऐसे तो अपने कस्टमर के इशू रिजॉल्व करते बैठे हो वहाँ पे, ऐसे तुमने लोग रख रखे हैं वहाँ पे। बैकएंड टीम ने ये कैसे आया कि OTP दिया, बल्कि ऐसा कुछ सीन ही नहीं है, OTP दिया ही नहीं है। और अगर ये चीज़ डिलीवरी गाय की है, यहाँ पे अगर उसने पार्सल लिया है या फिर उसने पार्सल ना दे के अपने पास रख लिया है, कुछ भी हो सकता है, हम अजम्पशंस लगा सकते हैं बस। बट हमारा इशू ये है कि यार पार्सल नहीं दे रहे हो तो रिफ़ंड दो, रिफ़ंड नहीं दे रहे हो तो पार्सल। अब वो हम पे ब्लेम डाल रहे हैं कि आपने OTP दिया है इसलिए पार्सल आपके पास अभी तक नहीं आया। आपने ही OTP दिया है और आपके पास ही आया है पार्सल, और हमारी बैकएंड टीम पे यही अपडेट है, यही रिजल्ट आ रहा है, आपने ही OTP दिया है इसलिए डिलीवर्ड हुआ है। भाई हमने कंप्लेन ही उस चीज़ की करी थी, और आप हमें वही चीज़ दिखा रहे हो। मतलब
हाउ इज़ इट इवन फेयर? आप लोग उस चीज़ पे आप ब्लेम ही नहीं लेना चाह रहे हो, आप उल्टा अपने कस्टमर को ब्लेम कर रहे हो कि आपने OTP दिया है। हमने OTP ही नहीं दिया तो कहाँ से डिलीवर्ड हुआ? और फिर मैंने उससे यही बोला कि अगर आपके पास बैकएंड टीम इतना क्लेम कर रही है कि कस्टमर ने OTP दिया है तो आप हमें प्रूफ दे दो, आप हमें प्रूफ दे दो कि हमने OTP कहाँ दिया है, कौन सा। वो मेरे को बस एक ही चीज़ मतलब माला ही जप रहा है वो कि आपने OTP दिया है, OTP दिया है। गाइस यही है, आज सुबह साला लफड़ा हो गया। मेरी इतनी एनर्जी, मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई हूँ भाई उस बंदे को क्योंकि ज़रूरी है। उसके बाद ये क्या हुआ, मैंने फ़ोन काटा ही नहीं, मैंने उसको बोला कि मुझे अब मेरा रिजोल्यूशन चाहिए, तो मुझे कैसे भी मेरे पास, मैं आपको थर्ड ऑप्शन दे ही नहीं रही हूँ, या तो पार्सल भिजवाओ या रिफंड। वो नहीं, बस यही बार बार रिपीट कर रहा है कि मेरे पास बस यही है कि हमारे सिस्टम में तो यही अपडेटेड है कि आपने OTP दिया, आपने। वो बार बार ब्लेम ही करे जा रहा है, मेरे को सुन कुछ नहीं रहा। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मुझे बस आप ये दो, या तो रिफ़ंड दो या पार्सल दो। फिर उसने कहा कि ठीक है मैं आपको अपने सीनियर से बात करा देता हूँ। वो और मेरे को रिपीट करके उसने 4 बार यही बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ वही मेरा सीनियर बोलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वही मेरा सीनियर बोलेगा। 4 बार उसने रिपीट किया ये चीज़, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वही मेरे सीनियर के पास है, तो आप करना चाहो। मैंने कहा हाँ करवा दो, बात करवा दो। फिर बंदे ने 20 मिनट तक होल्ड करी है लाइन और फिर फ़ोन काट दिया। अगर यहाँ पे वो लोग सही है तो सीनियर क्यों नहीं आया सामने, क्यों नहीं बात करी उसने, और फ़ोन काट कैसे दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग अस कि हम फ़ोन काट रहे हैं। पापा मम्मी सब वहीं बैठे थे और सब ने यही सुना कि हम आपकी सहायता के लिए बैठे। भाई वो सहायता ही नहीं कर रहे थे, वो सहायता ही करना नहीं चाह रहे थे। सीनियर से बात कराता हूँ करके 20 मिनट तक होल्ड करी लाइन और फिर फ़ोन अपने आप कट गया विदाउट इन्फॉर्मिंग देयर कस्टमर, उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो ये है उनकी कस्टमर सर्विस। आई मीन ऐसे लोग आपने काम पे ही क्यों रखे हैं? फिर बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। 800 रुपीज़ तो गए बट ट्रस्ट भी गया है। एग्जैक्टली चलो पैसे तो बाद की बात होती है, बट ट्रस्ट एक होता है कि हमने ट्रस्ट से मंगाए थे इतने सारे पार्सल कि हाँ मीशो है, मीशो इज़ अ बिग ब्रांड, तो हमने वहाँ पे ट्रस्ट करके मंगाया था और ये रिज़ल्ट आ रहा है उस चीज़ का। तो दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल।